In this video, we will discuss about image formation by a convex lens. इमेज कन्वेक्स लेंस में कैसे फॉर्म होगी, और इस टॉपिक में भी हम 6 केसेस पढ़ेंगे कि 6 तरीके से इमेज कन्वेक्स लेंस में फॉर्म होगी। अगर थोड़ा सा याद हो तो क्लास में डिस्कस किया था हमने मिरर्स में कनकेव लेंस के लिए 6 केसेस, और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस। वहाँ मिरर में डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर के लिए 2 केसेस, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस के लिए 2 केसेस। ऐसा क्यों? बिकॉज कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, बट इन लेंस कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अपोजिट हो गया ना। और कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, और यहाँ पे कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। तो फर्स्टली हम कन्वेक्स लेंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फर्स्ट फोकस F1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। कई जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 को 2F1 भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। दिस इज F2 सेकेंड फोकस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया का, दिस इज C2। तो हमने क्या कहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की ये लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे है हमारा ऑब्जेक्ट और ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई हैं। और रूल क्या कहता है कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो फोकस पे मिलेगी। अब इसमें मैंने सिर्फ एक ही रे के अंदर एरो बनाया है, क्योंकि ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडिया है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, जिसमें से लाइट सिर्फ जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी, क्योंकि पेंट नहीं है यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट हो जाए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो कहाँ पे मीट करेगी? कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये सारी लाइट रे कहाँ पे जाके मिल गई? फोकस पे। और फोकस पे इन्होंने बना ली इमेज। तो इमेज कितनी छोटी है? पॉइंट साइज्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं? द इमेज इज, हमारी इमेज कैसी होगी? इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज के लिए हम फिजिक्स में एक वर्ड बोलते हैं ना, छोटे साइज के लिए हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड, कन्वर्जिंग, मतलब कन्वेक्स लेंस है ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जबकि मिरर्स में क्या होता था? कनकेव मिरर फॉर्म करता था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ उल्टा है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है, इसीलिए ये क्या फॉर्म करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। थर्ड पॉइंट, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इमेज कहाँ बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, सेकेंड फोकस पे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म्ड हुई है। क्लियर? तो सेकेंड केस इज, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहते हैं? हमने ले लिया फिर कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखोगे? ऑब्जेक्ट इज एट F1, फोकस पे रख लो। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज F1 अगेन, C1, F2, C2। इस बार ही हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया F1 पे। ये रखा ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंसिपल पे रखा है, इसलिए हम उसको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये लाइट रे कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिर्फ एक ही ड्रॉ होगी इसमें, क्योंकि यहाँ मीडिया हमारे पास रिफ्रैक्टिंग है, ट्रांसपेरेंट है, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। हो गई ये फोकस से पास। सेकेंड, जो लाइट रे मिरर में क्या होता था? जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी उसी से वापस आ जाती थी। इस केस में लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी।
जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी और वो सीधी चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये दोनों लाइट रे क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, मतलब ये आगे इनका मीट होने के कोई चांसेस नहीं है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे। तो इस केस के लिए हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि द इमेज कैसी होगी, बहुत दूर जाके बनेगी, तो इमेज का साइज क्या होगा, लार्ज। द इमेज इज लार्जर इन साइज। सेकेंडली कन्वेक्स लेंस है, कैसी बनाएगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड प्रॉपर्टी इज इमेज हमारी बन कहाँ रही है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था F1 पे, तो इमेज कहाँ बनी है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे।